नमस्कार, मैं राजीव रोशन। कैसा चल रहा है आप सबका लॉकडाउन? विश्वास है कि आप सब लोग अपने अपने घर में ही होंगे। मैं भी अपने कमरे में ही हूँ। आज के इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी वक्त सोशल मीडिया पे गुजर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ पढ़ने और जानने को मिल रहा है। आज सुबह जब मैं फेसबुक पे कुछ देख रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं आभास कुमार सौरभ, उसकी एक कविता पढ़ी मैंने, जो कि काफ़ी देर तक मुझे स्तब्ध किए रखा। आज वही कविता आप सबके सामने मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है सुबह। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल सुबह बड़ी बेसुरी बदरंग सी लगने लगी है। सुबह कभी इतनी दर्द आंसू लेकर दस्तक नहीं दी। पहले सुबह को खिड़की से कर्टन हटाते ही सामने चिड़ियों की आवाज़ और ताज़ी ठंडी हवाओं के साथ आसमां से लुढ़कता हुआ सूरज की किरणें खिड़की के कांच से यूं टकराती थी जैसे मंच पर नाटक के किसी सीन का फेडिंग हुआ हो। और दिन एक नाटक की तरह उस रोशनी के हिसाब से स्थिति, एक्सप्रेशन, संवाद और किरदार बदल बदल कर सूरज के उसी किरणों के साथ धीरे धीरे शाम को फेड आउट हो जाती थी। और रात को फिर अकेले में बैठकर हर सीन संवाद की खामियां खूबियों पर सोचते हुए एक उम्मीद की स्याही लिए पलकों के अंदर तमाम हलचलों को सोचते सोचते ऐसे सो जाते थे जैसे कोई बच्चा लालटेन लैंप के सामने शाम को पढ़ते पढ़ते थक कर सो जाता है। अब वही सुबह बड़ी बदरंग सी लगने लगी है। सूरज की किरणों में आंसू का कतरा घुला हुआ रहता है। अब भी उसी कांच की खिड़की से कर्टन हटाता हूँ, अखबार वाला साइकिल के कैरियर से अखबार निकालता है, रबर से बांध के एक खिड़की के चौखट पर फेंक देता है। चित्र देखने से बड़ी साधारण सी लगती है। महसूस करने पर लगता है कि जैसे कोई उन पन्नों पर मरते हुए हाशिए के लोगों का शोक संदेश रबर से बांध के फेंका हो। अखबार के 3-4 सफ़े पलटने के बाद ही मन के मरुस्थल पर अचानक बारिश सी होने लगती है। एक नाटक सा चलने लगता है जिसमें शेक्सपियर की रंगमंच ये दुनिया एक स्टेज बन जाता है। लाखों किरदार पैदल मोनोलॉग बोलते हुए चलते रहते हैं। कुछ थक कर सो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ गले सूखते हुए शांत हो जाते हैं, कुछ चीखे चिल्लाते हुए खामोश हो जाती है। और दुनिया थिएटर की कुर्सी से कांच की खिड़की के अंदर बैठकर सारे दृश्यों को देखती रहती है। और अंत में सिर्फ चंद आंसुओं के साथ बालकनी में आकर तालियां बजाने लगती है। वो आंसू इतना कम होता है कि किसी का प्यास तक नहीं बुझता है उससे। वो तालियां इतनी गजब का शोर करती है कि सारी हकीकत एक कहानी से लगने लगती है। और तब तक सूरज सुबह को चाय के प्यालों में भरकर ला देता है। आंखों के सामने से सारे किरदार हटकर पीछे ग्रीन रूम बनी जहन में जाकर बैठ जाते हैं। और सुबह अपनी ताजगी खोती हुई नजर आती है। सूरज टूट के बिखरता हुआ किसी तरह दिन गुजारता है। वाकई सुबह कभी इतनी दर्द आंसू लेकर दस्तक नहीं दी। या पहले शायद कभी हम इतने मशगूल होते थे कि रबर से बंधी हुआ अखबार सीधा रात को खाने के प्लेट के नीचे खुलता था और सारी बेचैनी चीखें हमारी प्लेट के नीचे दबकर सुबह डस्टबिन में दफन हो जाती थी। वाकई सुबह कभी इतनी दर्द आंसू लेकर दस्तक नहीं दी। और अंत में आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर के इस कविता को सुना, अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विश्वास है कि आप सब लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे और इसे और भी लोगों तक पहुंचा कर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसी ही एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।